कैमरा पीछे कीजिए, राजन भैया बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व में विधायक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष कश्यप मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, राजनीतिक विषयों पे चर्चा कुछ करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तुम्हारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में अभी मौजूदा राजनीति को कैसे रूप में देखते हैं? और मौजूदा राजनीति ये है बिहार में कि 15 साल लालू जी की सरकार रही और वर्तमान में 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं और बिहार जो है इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य हो गया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पलायन के मामले में नंबर 1 हो गया है, इंडस्ट्री के मामले में सबसे पीछे हो गया है। तो मौजूदा राजनीति के हिसाब से देखा जाए बिहार की स्थिति यही है। आपने लगातार अभी अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया पे देखा जाए तो कि मोदी जी का बिहार में 2 दिवसीय दौरा था, कल शाहाबाद में भी दौरा था, उनका रैली था, लेकिन आप सभी जनता से अपील लगातार कर रहे थे कि उनकी रैली में शामिल ना हो, आखिर जबकि आप बीजेपी पार्टी में हैं। मैंने क्या अपील किया है वो पूरा वीडियो देखिए। अगर वो पूरा नहीं देखिएगा तो वो किसी पर्टिकुलर आदमी के विरोध में चला जाएगा। मैंने बोला है कि जो कोई ना कोई तो आपको लेके जाएगा रैली में। सिस्टम तो यही है, पूरे देश का सिस्टम है, चाहे वो कांग्रेस की रैली हो, बीजेपी की रैली हो या अलग पार्टियों की रैली हो, कोई ना कोई लेके जाता है या कहीं नहीं तो कहीं से इन्फॉर्मेशन आता है। मेरे साथ भी लोग, बहुत सारे लोग खड़े थे जब मैं चुनाव लड़ रहा था। तो जो आदमी लेके जा रहा है या जिसके नाम पे आप जा रहे हैं उससे पूछिए कि अगर मेरा तबीयत खराब होगा तो मेरा इलाज कराओगे, हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज होगा। अगर ब्लॉक में समस्या हो, आज बिहार में सबसे ज़्यादा ब्लॉक में लोगों को समस्या होता है। आप जाके ग्रामीण एरिया में जाइएगा तो पता चलेगा। अंचल, ब्लॉक, थाना, कचहरी, ये ग्रामीण एरिया के लोगों की सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 6 जो चीज़ है जहाँ पे ग्रामीण एरिया के लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। अंचल, ब्लॉक, थाना, कचहरी और हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल, ये सारी समस्याओं का समाधान अगर कोई करके देता है और कहता है कि चलिए मोदी जी की रैली में, तो जाइए। और अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं करता है, मोदी जी तो आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे दिल्ली, आपकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? तो इसलिए जो है मैंने बोला था कि समस्या का समाधान नहीं करने वाले के साथ जो है रैली में मत जाइए। ये बात मैंने बोला था, लाइव में पढ़ा हुआ है वो। हाँ, आप बीजेपी पार्टी छोड़ कोई और पार्टी के लिए सोच रहे अभी हैं? इसके बारे में मैंने नहीं सोचा है। क्योंकि जो चर्चाएं चल रही है, चर्चाएं चलने दीजिए, मैंने अभी इसके बारे में एकदम नहीं सोचा है। बीजेपी पार्टी में ही अभी रहिएगा? मैं कल जा रहा हूँ अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठूंगा और निर्णय करूंगा। अच्छा, आपने अल्टीमेटम दिया है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तो आखिर अल्टीमेटम आपके द्वारा क्यों दिया गया? अल्टीमेटम नहीं, मैंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। अल्टीमेटम कैसे देंगे? अल्टीमेटम नहीं देंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे। लोकतंत्र है, आधी आज़ादी मिली है हमें, पूरी आज़ादी नहीं। 1947 में 15 अगस्त को रात के 12 बजे अंग्रेज भारत छोड़ के एक बैग से भाग गए और इतिहास के पन्ना में लिख दिया गया कि उस दिन देश आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया, ये बात सही है, लेकिन भ्रष्टाचार से आज़ादी नहीं मिली हमें। अंग्रेजों के समय में जितना भ्रष्टाचार था उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार अब बढ़ गया है। तो इस प्रकार का स्थिति अगर बिहार में रहेगा, पत्रकारों के साथ इस प्रकार से बदतमीजी होते रहेगी, अस्पताल में जाएगा कोई पत्रकार या कोई यूट्यूबर, उसके साथ बदतमीजी होगी, या किसी पार्टी का कोई नेता जाएगा उसके साथ बदतमीजी और मार पिटाई होगी, तो इसको पूरी आज़ादी नहीं कह सकते। और जब तक पूरी आज़ादी नहीं है तब तक हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम अल्टीमेटम नहीं दे सकते। तो रिक्वेस्ट है स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, ठीक कीजिए, नहीं तो इस बार बिहार के लोग सरकार को ठीक कर देंगे। क्या लगता है कि लालू यादव के कार्यकाल को लोग बताते हैं कि जंगल राज था उनके कार्यकाल में, अभी जंगल राज 2 बताया जा रहा है। आपको इस लालू यादव के राज सरकार की बात कर ली जाए या फिर नीतीश की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो बेहतर कौन था? क्या जंगल राज या फिर जंगल राज 2? अब तुलना ही नहीं कर सकते हैं, अब इसमें तो तुलना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुलना नहीं कर सकते हैं कि दोनों में जो है बिहार का जो है बदहाल वाला तस्वीर जो है सामने है, बदहाली का तस्वीर सामने है, दोनों में ये चीज़ है। तो तुलना क्या कर रहे हैं, इसमें तो तुलना ही नहीं हो सकता है। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या मनीष कश्यप भी इस बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? एकदम एकदम बिल्कुल 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 चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी पार्टी से या फिर कोई और पार्टी से? वो आपको मैं कुछ दिन में बता दूंगा।
चुनाव लड़ेंगे? हाँ हाँ, पूरी बिल्कुल। तैयारी है? एकदम एकदम एकदम। अच्छा, तेज प्रताप यादव के साथ जो बीते दिन कुछ दिन पहले जो हुआ था, क्या वो सही हुआ था उनके साथ? देखिए, वो तो पारिवारिक मैटर है उन लोगों का, और मुझसे जो है बहुत सारे लोगों ने पूछा। मैंने कह दिया कि परिवार के लोग जो है वो बैठ के जो है इसको सॉर्ट आउट करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वो परिवार के लोग आपस आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मनीष जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से आपके साथ पीएमसीएच में हुआ था, उसके बाद आप बीजेपी पार्टी में थे, लेकिन एक भी नेता मंत्री कह लिया जाए, कोई भी लोग आपसे मिलने तक नहीं गए, नहीं कोई लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे, आखिर क्यों, जबकि आप मैंने बीजेपी क्या पार्टी बोला? में? नहीं, मैंने वीडियो में बोला है ये बात कि कोई विधायक और सांसद, बिहार का कोई विधायक और सांसद जो है मेरा हाल जानने नहीं आया। कैमरा पीछे कीजिए, राजन भैया बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व में विधायक रहे हैं, बैठे हैं। अभी 2 दिन पहले जो है एमएलसी, पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी जी आए थे, यहाँ पे आए थे, हमारे पास आए थे। पूर्व सांसद पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद जो है, उन्होंने जो है रामकृपाल यादव जी जो है वो मेरे लिए जो है वीडियो में बोले थे, मेरे लिए बोले थे ये चीज़ें। तो जिन लोगों ने नहीं मदद किया उसको भी धन्यवाद, और जिन लोगों ने मदद किया, जिन लोगों ने मेरे लिए बोला उसको भी धन्यवाद। अब हम कैसे बोल दें कि रामकृपाल यादव जी जो है मेरे बारे में नहीं बोले थे? लेकिन मैं ये ज़रूर क्लियर कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जितने विधायक हैं, सांसद हैं, उनमें से किसी ने जो है कुछ मेरे बारे में ना बोला और ना मेरा हाल जानने का प्रयास किया। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप बहुत जल्द अब बीजेपी पार्टी छोड़ने वाले हैं, कोई और पार्टी में शामिल होंगे, जिस तरीके से कयास लग रहा है कि अब जनसुराज में शामिल होंगे, क्या इस बात? लेकिन मैं ये ज़रूर क्लियर कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जितने विधायक हैं, सांसद हैं, उनमें से किसी ने जो है कुछ मेरे बारे में ना बोला और ना मेरा हाल जानने का प्रयास किया। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप बहुत जल्द अब बीजेपी पार्टी छोड़ने वाले हैं, कोई और पार्टी में शामिल होंगे, जिस तरीके से कयास लग रहा है कि अब जनसुराज में शामिल होंगे, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने क्या बोला कि मैं अभी मैं जा रहा हूँ, और मुझे 7 दिन तक जो है डॉक्टर ने बोला था रेस्ट करने के लिए, तो मैं अपने रूम पे रहता था, रेस्ट करता था, नहीं तो ऑफिस में चला आता था। अब घर पे बैठे बैठे आदमी क्या करेगा, तो ऑफिस में चला आ जाता था यहाँ पे। अब 7 दिन हो गया है, मैं कल जाऊँगा, अपने क्षेत्र में जाऊँगा, अपनी जन्मभूमि पे जाऊँगा, अपनी कर्म भूमि पे जाऊँगा, और जाके अपने लोगों से पूछूंगा, लोग जो बोलेंगे उस हिसाब से निर्णय लूँगा। अगर गांव के लोगों ने सहमति जताई कि आप बीजेपी पार्टी छोड़ दीजिए, तो क्या मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी छोड़ देंगे? एकदम बिल्कुल। मेरे लोग जो कहेंगे वो मैं करूँगा। मेरे लोग जो कहेंगे, मेरे सुख दुख में जो साथ है, मेरे साथ खड़े हैं, वो लोग कहेंगे, उस हिसाब से मैं निर्णय लूँगा। एकदम बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मनीष जी आपसे, आपके फैंस फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि आखिर मनीष कश्यप शादी कब करेंगे? अभी तो आई थी हम, एक पत्रकार जो सिटी पोस्ट की जो पत्रकार है, अंकल बोली हैं अभी, तो समझिए कि अब तो मतलब कि शादी जो भी है, अब उसके बारे में हम बाद में बोलना चाहते, इस सब मैटर में जो है हम शादी उदी पे कुछ नहीं बोलना चाहते। अब तो बाल पक गया है, सब कुछ है, अब लोग तो अंकल बोलना शुरू है कि मनीष कश्यप आखिर शादी क्यों नहीं करें, क्या आप शादी करेंगे भी या नहीं करेंगे, कुछ तो आप बोल सकते हैं ना दर्शकों के लिए। देखिए, वो समय आएगा तो बताया जाएगा उस पर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अभी शादी उदी के बारे में सोचा नहीं हूँ। ये चीज़ है, जब वो समय उचित समय रहेगा तो उसके बारे में बोलूँगा मैं। तो अभी हमारे साथ मनीष कश्यप थे, इनसे बातचीत हुई कुछ राजनीतिक विषयों पर भी, और बीते कुछ दिन पहले इनके साथ पीएमसीएच में जो घटना घटा था उसको लेकर भी खास बातचीत हुआ, लेकिन इन्होंने कहा है कि अब अपने गांव में जाएंगे, जन्मभूमि कर्म भूमि है जो हमारा, वहां पे जाएंगे, 10 लोगों के बीच में, पूरे गांव समाज के बीच में बैठेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे। अगर गाँव समाज ने कहा कि बीजेपी पार्टी छोड़ दीजिए, तो ये छोड़ने के लिए भी तैयार है। आप अगर वीडियो देख रहे थे, इनकी बातों से क्या कुछ लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे। आप लोग देख रहे थे कलम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।